अभय दुबे जी, सरकार तो सीधा हमला आप ही पर बोल रही है और हम अभी सुनवा भी चुके कि कपिल सिब्बल और बाकी आपकी सरकार जब सत्ता में थे तो आप किस तरह से इसी तरह के प्रावधानों की वकालत कर रहे थे। तो क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए है? देखिए, देश के करोड़ों दर्शक जो टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं, दो उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं सुमेरा जी का कि कपिल सिब्बल जी के उस वक्तव्य के आधार पर आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया और रविशंकर प्रसाद जी ने एक पत्र के माध्यम से कांग्रेस पर आरोप लगाया। कपिल सिब्बल जी का जो कॉन्टेक्स्ट था वो था जब हम एफडीआई इन्वेस्टमेंट चाहते थे, जो पेरिशेबल आइटम है उनके स्टोरेज की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए। तो कपिल सिब्बल जी साहब कह रहे थे कि तब तक उनका जो प्रोड्यूस है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन प्रतिपक्ष ने उस समय सहमति नहीं दी और कांग्रेस की सरकार कानून नहीं लाई। और रविशंकर प्रसाद जी जिस चिट्ठी का हवाला आप दे रहे हैं वो एपीएमसी एक्ट 2003 अटल बिहारी वाजपेयी जी का मॉडल एक्ट था, जिसके संदर्भ में शरद पवार जी और कांग्रेस की सरकारों ने और अटल जी की भी सरकारों ने उन रिफॉर्म्स को लेकर सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी। और रविशंकर प्रसाद जी, वो सुधार लगातार इन सालों में सरकारों ने किए। अगर कांग्रेस चाहती तो 2004 ठीक है। इसी पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से भी बात कर लेते हैं। योगेंद्र यादव जी, आपको आवाज मिल रही है? एक बार मैं चाहूंगी, क्योंकि आप कुछ इस तरह का इशारा करे थे, मुझे लगा आपको आवाज नहीं मिल रही। योगेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, योगेंद्र जी को आवाज मिल रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, दरअसल मैं यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे हूँ जी, मैं कई किसानों के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं सर आवाज आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की एक पहले प्रतिक्रिया ले लें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अभय दुबे कह रहे हैं कि जो बयान हम सुनवा रहे हैं कपिल सिब्बल का, वो उन्होंने रखा प्रावधान, लेकिन विपक्ष ने समर्थन नहीं किया और वो उस कानून को लेकर नहीं आए। यही तो आरोप आप पर लग रहा है कि आपने जिस तरह से कानून को आप लेकर आए, आप रोड रोल कर रहे थे, आपने लोगों की राय मशवरा नहीं लिया और इस वजह से इस तरह का गतिरोध बना हुआ है। नहीं, देखिए, ये कुछ भी कहना, देखो राजनीति पे बहुत बात हो गई। बात ये जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा या कांग्रेस ने कहा, सिब्बल जी ने कहा, यह क्लियर कट विषय है कि इन सारे बदलाव की आवश्यकता है। इस असली इश्यूज में आना चाहिए। हमने बहुत चर्चा हो गई राजनीति की, राजनीति तो कर ही रहे हैं अपोजिशन वाले। इसमें पहली बात यह है कि क्या ये रिफॉर्म्स जो हैं वह किसानों के हित में है कि नहीं है। अगर ये जो रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप भी ये एक अहम सवाल है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इसी को लेकर चलते हैं योगेंद्र यादव जी के पास। हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हित में है या नहीं। वो पॉइंट्स पर आ जाते हैं। योगेंद्र यादव जी एक सवाल उठा रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, राजनीति को किनारे रख दीजिए, हित में है ये रिफॉर्म किसान के या नहीं? उनकी बात का जवाब देने से पहले मैं आपको पहले बधाई देना चाहता हूं। आपके चैनल ने कितना शानदार काम किया है। आपने दिखाया कि कांग्रेस पहले क्या बोला करती थी जब विपक्ष में थी, और आज जब सत्ता में थी तो क्या बोला करती थी, और आज विपक्ष में है तो क्या बोल रही है। आपने उनके दलों के दो मुहे चरित्र को उघाड़ा, बहुत अच्छा किया। एक छोटी सी चीज़ आपसे रह गई, मेरा अनुरोध है कि वो भी बता दीजिए। जब बीजेपी विपक्ष में होती थी, इन सवालों पे क्या बोला करती थी? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बिचौलियों के बारे में क्या बोला करती थी? जरा वो टीवी क्लिपिंग भी दिखा दीजिएगा। और आप भूल ना जाइएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब वो मनमोहन सिंह जी को क्या चिट्ठी लिखा करते थे और आज क्या बोल रहे हैं। दोनों दिखाओगे तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं तो लोग कहेंगे आप एक तरफ से बैटिंग कर रहे हो, आप न्यूज़ नहीं दे रहे, आप अपना व्यूज़ दे रहे हो, बाकी कोई पॉलिटिक्स ना कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। ऐसे झूठे आरोप आप पे लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप कृपया दोनों क्लिपिंग भी इस प्रोग्राम के अंदर दिखाइएगा, तब संतुलन हो जाएगा। सच्चाई ये है कि तमाम पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं एक भाषा बोलती हैं, सत्ता में दूसरी भाषा बोलती हैं। लेकिन ये जो किसान हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ, ये आपके कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं है। इन दोनों को आपस में झगड़ने दीजिए। देश का असली मामला कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, किसान बनाम सत्ता है। और ये किसान जो सबको छोड़ के आज खुले आकाश के नीचे बैठे हैं, ये पागल नहीं है, कोई बच्चे नहीं है जिन्हें पता नहीं कि इनके साथ क्या हो रहा है। योगेंद्र जी, इसीलिए यही तो सवाल था कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों को ही, बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी भी राजनीति ही सिर्फ कर रहे हैं और जो इश्यूज हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, वो डिरेल हो जाते हैं हर बार। क्या इस बार भी ऐसा ही हो रहा है? अब जो भारत बंद बुलाया जा रहा है और अब जो राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। जी ऐसा कतई नहीं है। ये बंद का कॉल ना बीजेपी ने दिया है, ना कांग्रेस ने दिया है, ना किसी और पार्टी ने दिया है।
बंद का कॉल किसानों ने दिया है। माफ कीजिए, मैं सोचा मेरे लिए प्रश्न है, मैं एक जी, सच आप ही के कर लिए। दूं। ये बंद का कॉल किसान संगठनों ने दिया है और देश के तमाम राजनीतिक दल मजबूर हैं आज इसको सपोर्ट करने के लिए। और हमने कहा है कि कोई भी व्यक्ति आए इस बंद का समर्थन करे, अपना झंडा घर पीछे छोड़ के आना, अपनी पार्टी की टोपी आप पीछे छोड़ के आना और इस बंद में शामिल हों। किसानों के पीछे लगें पार्टियां, किसानों के आगे नहीं खड़ी होंगी पार्टियां। हमने तो सिर्फ इतना कहा है। ठीक है,